गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा एथिक्स पर है। एथिक्स पे हम कवर करेंगे आपका वैल्यू एडिशन वाला पार्ट थोड़ा सा, कि कैसे आंसर को थोड़ा सा एनरिच किया जा सकता है कुछ एग्जाम्पल से, कुछ थिंकर्स डाल के। दूसरा, हमने आपको अभी बताया एग्जाम्पल्स भी हम कुछ आपको बताएंगे यहाँ पर। इससे पहले मैंने आपको एटीट्यूड तक के लेक्चर्स हमने करा दिए थे, वीडियो लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन फॉर्मेट में मैंने कवर करके दिए हैं आपको ये एटीट्यूड वाले यूनिट तक। उसके बाद मैंने कहा कि आपसे मॉरल थिंकर्स, ठीक है, और आपका प्रॉपर्टी वाला हो गया यूनिट, और एथिक्स इन पब एड। ये वाला जो आपका यूनिट है, ये मैंने आपको नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल का नाम है यूपीएससी तक्षशिला। टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, टेलीग्राम। तो यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो देखो, आने वाले 20-25 दिन में पीसीएस में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैंने जहाँ पर ज़रूरत थी, तो जहाँ पे मेरे नोट्स समझने के काबिल नहीं थे, तो मैंने आपको वीडियो लेक्चर से समझा दिए। और जहाँ पर मेरे नोट्स ठीक थे, तो मैंने यूं के यूं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए। एक चीज़ और, मैंने एक और वीडियो डाला हुआ है, अप्रोच कैसे करें केस स्टडी को, अप्रोच टू केस स्टडी। अब ये वाले वीडियो को आप समझिए कि पीसीएस में जिस तरह से केस स्टडी पूछी जाती है, मैंने उसी तरह बताया। देखिए, यूपीएससी में बहुत अलग तरीके से पूछी जाती है, तो मैंने आपको उस तरह से ओवरबर्डन नहीं किया है। सो तो केस स्टडी में जो चीजें मैंने आपको फैक्टर्स हाईलाइट किए, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपको सेंट्रल वैल्यू से डिस्कस करना शुरू करना है, क्योंकि पीसीएस में सेंट्रल वैल्यू पहले दे दी जाती है। उसके बाद फिर आपको एथिकल इश्यूज, प्रोस कॉन्स और जस्टिफिकेशन देना है। फिर कंक्लूजन में आपको वही वैल्यू जो है उसका या फिर सिग्निफिकेंस बता देना है, ठीक है, या फिर बता देना है कि इनकलकेट कैसे करें, वो इनकलकेट कैसे करें, या किसी कोट से आप एंड कर सकते हो। तो कोट्स पर भी एक मैं लेक्चर बनाऊंगा, इस वीडियो के बाद मैं रिकॉर्ड करूंगा लेक्चर, कोट्स वाला लेक्चर। अभी मैं आपको एग्जांपल्स और कुछ आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल दूंगा, उससे आपका काफी हेल्प होगा आपको कुछ एडिशनल मार्क्स स्कोर करने में। तो वॉच दिस वीडियो वेरी मच, इस वीडियो को आप जरूर देखिए, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल। देखिए, हम शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी से। तो भाई, गांधी जी क्या कह रहे हैं भाई? गांधी जी ने बहुत सारी बातें करी जो हमारे काम आ सकती है, वो हम देख लेते हैं। तो ईआई में आप गांधी जी का एग्जाम्पल दे सकते हो, कैसे उन्होंने अपने ऑपोजिशन को, कैसे उन्होंने मास मोबिलाइजेशन के टाइम कैसे इमोशंस को मैनेज करे थे। तो आप वहां पर ईआई का भी एग्जाम्पल दे सकते हो विद एनी इंसिडेंट, ठीक है। दूसरा, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी में आपको क्या है, एक एग्जाम्पल यहां पर आपने देखना है, रिफ्यूज्ड टू चीट इन स्कूल इवन व्हेन टीचर आस्क्ड टू डू। रिफ्यूज टू चीट इन स्कूल इवन व्हेन टीचर्स आस्क टू डू। तो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी दूसरा, ये दूसरा हो गया आपका। तीसरे में आप लिख सकते हो जस्टिस में, जस्टिस एज अ वैल्यू में आप क्या गांधी जी को कैसे कोट कोट कर सकते हो? गांधी जी का तलिस्मान, टेलिस्मैन क्या कहता है? थिंकिंग अबाउट लास्ट पर्सन इन दी क्यू। ये कब है? व्हेन फेसिंग डिलेमा। तो कहीं ना कहीं आपको मान लीजिए किसी तरह का डिलेमा है कि क्या इसमें एक्शन लिया जाए, तो आपका जो गांधी जी का टेलिस्मैन है, उससे आप जो सबसे वल्नरेबल है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकर उसको सोचकर आप डिसीजन अपना ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप जस्टिस और फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हो यहाँ पर। तो जस्टिस में आप टेलिस्मैन भी कोट कर सकते हो। देखो, ये सारी चीजें जो मैं लिंक कर रहा हूं ना, तो ये कहीं पे भी क्वेश्चन हो, जहां पर भी जैसे जस्टिस की बात चल रही है, तो जस्टिस की बात से आपको ये टेलिस्मैन वाला भी बात याद आनी चाहिए। इस तरह से एग्जाम्पल
और आपका जो वैल्यू एडिशन मटेरियल मैं आपको आज दे रहा हूं वो वर्क करता है। फिर आप क्या करते हो, टॉलरेंस। अब टॉलरेंस में आपको एग्जांपल देना है तो आप बिल्कुल दे सकते हो कि जो स्वराजिस्ट थे, स्वराजिस्ट वाले आइडिया से गांधी जी बिल्कुल उसको उससे एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट बट स्टिल वांटेड देम टू बी पार्ट ऑफ आईएनसी। ठीक है, तो स्वराजिस्ट व्यू से ना इंक्लाइन होने के बावजूद भी ही वांटेड स्वराजिस्ट टू रिमेन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज द एंड गोल वाज सेम। तो एक तरह से ये टॉलरेंस की बात आप यहां से एग्जांपल दे सकते हो। फिर नई तालीम, नई तालीम जो गांधी जी बात करते थे, तो वहां पर आपको बात करना है डेवलपमेंट ऑफ 3 H। 3 H क्या थे भाई साहब? 3 H आपके हैं हैंड, हार्ट और हेड। तो कहीं ना कहीं आपको जो हार्ट वाली बात है वहां से आप समझ सकते हो बेसिस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इंक्लूजन। देखो, अगर वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो आप गांधी जी के नई तालीम की भी बात कर सकते हो कि उन्होंने भी इस चीज को प्रमोट किया था जब वो कह रहे थे कि आपने 3 H पे काम करना है, जिसमें हार्ट पे भी काम करना है आपको। आप कैरेक्टर की देख लेते, देखो ये आप नोट कर लो, क्योंकि मेरे पास ऐसे लिखे नहीं हुए हैं, बहुत रैंडम तरीके से, बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं है, इसीलिए मैं इस तरह से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो कैरेक्टर है, तो इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। ठीक है, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब इसको यूज कहां करना है? कहीं पर देखो, कहीं पर सिविल सर्वेंट कोई करप्शन कर रहा है, कहीं पे कोई केस स्टडी हो गई या कोई क्वेश्चन ही पर से हो गया जहां पर इंटीग्रिटी लूज हो रही है, जहां पर कोई फाउंडेशनल वैल्यू खतरे में आ रही है, तो फाउंडेशनल वैल्यू आपके कैरेक्टर का कोर होता है। तो अगर आपके कैरेक्टर पे कोई बात आती है तो आप ये वाला भी कोड लिख सकते हो कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट साइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर इन जनरल। ये बात हो गई आपकी। फिर आप लिख सकते हो फोकस ऑन मीन्स एज वेल एज एंड। ये एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि भाई चौरी चौरा वाले उसमें क्या है, गांधी जी ने मीन्स पे भी फोकस किया, मीन्स पे फोकस किया ना चौरी चौरा। उनका आजादी चाहते थे, बट एक तरीके से उनके तरीका जो था वो मीन्स नॉन वायलेंस को फोकस कर रहे थे, नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रहे थे, तो उसी के बेसिस में वो मीन्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितना एंड इंपॉर्टेंट है। फिर प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप क्या कहता है कि सोशल वेलफेयर पे फोकस होना चाहिए। क्यों? इस इनका कहना था कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो क्या है, वो एक ट्रस्ट की तरह काम करती है, जो भी सारे एसेट्स हैं वो लोगों के हैं, और जो स्टेट का काम है वो एसेट को से मैनेज करना है। मैनेज किस लिए करना है? ताकि उन लोगों का ही वेलफेयर हो सके। तो यहां से आप क्या करते हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, तो कहीं पर भी वो इक्वालिटी और किसी भी तरह को रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप से वाला प्रिंसिपल लिख सकते हो जो गांधी जी ने दिया था। फिर गांधी जी का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये तो हमने अभी कर लिए, ये जस्टिस हो गया, टॉलरेंस, नई तालीम, ये सब किया ही है। एक गांधी जी का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है, 7 डेडली सिंस। ठीक है, इनको हम यूं के यूं याद करेंगे। वेल्थ,
विदाउट वर्क। ये क्या, इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हो गैम्बलिंग, करप्शन। दूसरा, प्लेजर विदाउट कंसाइंस। कॉन्शियस जो आप पढ़ते हो वो, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो ड्रग्स, अल्कोहल, ठीक है। तो आप इमोरल एक्टिविटीज के थ्रू प्लेजर या ग्रेटिफिकेशन पाने की कोशिश करते हो। इसी में आप ये भी कर सकते हो फूड वेस्टेज। अब फूड वेस्टेज कैसे कंसाइंस के खिलाफ है? भाई आपको मजा आता है तो भाई बफे तो आपने रख दिया, आपने भाई खाना था 10 लोगों का और आपने रख दिया भाई, इतना खाना रख दिया जो कि वेस्ट होना ही होना है। तो कायदे से देखा जाए आपने प्लेजर तो पा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कॉन्शियस लूज हुआ वहां पे, तो आप मॉरल्स के खिलाफ जा रहे हो। तो वही फूड वेस्टेज भी आप एग्जाम्पल साइट कर सकते हो। तीसरा, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर में क्या एग्जांपल आप दे सकते हो भाई साहब? टेररिज्म, ओसामा बिन लादेन, भाई इंजीनियर था वो, तो कहीं ना कहीं जो है नॉलेज तो थी लेकिन कैरेक्टर मिसिंग था। फिर टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? आप लीगल लूप होल्स को यूज करते हो ताकि जो आपका एक्चुअल टैक्स है आप उससे बच सको। तो ये भी एक तरह से क्या है, नॉलेज का गलत उपयोग है कि नहीं है? तो टैक्स अवॉइडेंस हो गया। फिर हैकिंग, नॉलेज को आप गलत तरीके से यूज कर रहे हो। चौथा, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी का क्या आप लिखोगे? सिंपल है, बिजनेस विदाउट एथिक्स। क्या है? फूड अडल्ट्रेशन। आपने भाई साहब नकली पनीर बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। या आप क्या कर रहे हो? होर्डिंग। होर्डिंग क्या है भाई? आपने आर्टिफिशियल डिमांड को इंक्रीज कर रहे हो। क्यों? ताकि आपको ज्यादा मुनाफा मिल सके। तो ये भी एक तरह से कॉमर्स विदाउट मोरालिटी के अंडर में आएगा। पांचवा देख लेते हैं, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। देखो इस पे मैं क्वेश्चन उम्मीद कर रहा हूँ, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, खास करके जब एआई वगैरह का इतना कुछ हो रहा है ना, तो आपसे एआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटीज को आप याद रखो। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? आजकल आपका साइंटिफिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन उसी की वजह से। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमैनिटी वाला प्रिंसिपल मिस कर रहे हो। वेपन्स, ये साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी का पार्ट हो गया। फिर रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस। रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस, गॉडमैन कल्चर, ठीक है, रिलीजियस मैल प्रैक्टिसेस, देवदासी सिस्टम जैसे चलता है। तो ये सब क्या है? रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस। सातवां हो गया आपका पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स में आप क्या करते हो? आपने देखा भाई, हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग क्या है भाई? एमएलए एमपी की खरीद फरोख्त। फिर आपका हेट स्पीच, भाई वोट पाने के चक्कर में आप कुछ भी बोल रहे हो। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये आपको 7 डेडली सिंस आपको कहीं ना कहीं यूज करने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे आपका मान लीजिए सवाल चल रहा है, जैसे मैंने एआई वाली बात करी थी, तो एआई वाले में साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी आप लिख सकते हो, ठीक है। जहां पर आता है कि इंटीग्रिटी वाली बात चल रही है कुछ है, तो वहां पे आप नॉलेज विदाउट कैरेक्टर वाली बात कर सकते हो। तो आपको आसानी से मिलेंगे मिलेंगे, और पक्का आप ये यूज कर पाओगे कम से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चंस में। बस आपको इसको याद रखना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में यूज कर पाओगे। अब आ जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के उनमें। तो इन्होंने कुछ बातें कही थी जो हमारे एथिक्स पेपर में काम आ सकती हैं।
वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अब ये किस चीज के लिए कह रहे हैं? नीड टू स्ट्रेंथन आवरसेल्फ। आप ये हर जगह लगा सकते हो। हर जगह कहाँ लगा सकते हो? जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस पे कोई क्वेश्चन आया, एथिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस आपका एक टॉपिक है, उसमें आप बात कर रहे हो सारी चीजें की, तो अगर आप वे हेड टाइप में आप ऐसा लिखते हो कि कहीं ना कहीं हमें अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में बहुत काम करना पड़ेगा, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, जैसे आईआर वाला क्वेश्चन हो गया वहां पर, ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। फिर टोटल कमिटमेंट, टोटल कमिटमेंट इज नॉट जस्ट हार्ड वर्क, इट इज टोटल इन्वेस्टमेंट। इस चीज को समझिए। अगर आपको कहीं ना कहीं डेडिकेशन की बात करनी है, ठीक है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस हो गया या डेडिकेशन टू एनीथिंग, तो वहां पर भी आप ये वाली चीज को बात कहते हुए लिख सकते हो कि टोटल कमिटमेंट ये नहीं है कि सिर्फ आप हार्ड वर्क कर रहे हो। हार्ड वर्क से भी ऊपर एक स्टेज होता है कि आप इमोशनली एंड फिजिकली एंड मेंटली यू आर इन्वेस्टेड इन समथिंग दैट डिमांड्स टोटल इन्वेस्टमेंट। उसी को हम कह रहे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इन दो चीजों में आप लिख सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम जी का, वो है सोशल इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। इसमें जैसे क्या आप कैसे यूज करोगे? एक एग्जांपल इन्होंने क्या किया था कि इनको आईआईटी बीएचयू में, आईआईटी बीएचयू कॉन्वोकेशन में, कॉन्वोकेशन में बुलाया गया। इनको क्या ना बड़ी चेयर दी गई थी, बिग चेयर, बट उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस पे बड़ी चेयर पे नहीं बैठूंगा, मैं जैसे सबकी चेयर है उसी पर बैठूंगा। तो कहीं ना कहीं आप इक्वालिटी की बात को हाईलाइट कर सकते हो इस तरह से। तो सोशल इक्वालिटी और रिस्पेक्ट फॉर ऑल में आप एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर आ जाते हैं तीसरे पे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का क्या है? आप यहां पर लिख सकते हो कि साइंटिफिक टेम्पर। जहां पर भी आपको साइंटिफिक टेम्पर पे डिस्कस करना है तो आप स्वामी विवेकानंद जी की बात कह सकते हो। कहीं ना कहीं उन्होंने प्रमोटेड साइंस विद स्पिरिचुअलिटी, प्रमोटेड साइंस विद स्पिरिचुअलिटी। फिर सर्विस टू मैनकाइंड इज, मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। ये क्या है? इसका मतलब आपका निकल के आएगा, यहाँ पर आप पब्लिक सर्विस की बात कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको पब्लिक सर्विस की बात करना है वहां पे आप लिख सकते हो। फिर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर की बात हो, अगर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर की बात हो तो आप क्या लिखोगे? वी आर वॉट आवर थॉट्स मेक अस। ये भी आप कोट लिख सकते हो कि जो आप सोच रहे हो, जो आप बिलीव करते हो, आप वही बनते हो। तो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, वी आर व्हाट आवर थॉट्स मेक अस। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लिख सकते हो। एक और कर लेते हैं टॉलरेंस का भी। टॉलरेंस पे विवेकानंद जी क्या कह रहे थे? इफ आई लव माई सेल्फ विद डिस्पाइट, डिस्पाइट माई इनफाइनाइट फॉल्ट्स, मेरी हजार गलतियों के बाद भी मैं अपने आप को पसंद करता हूं। हाउ कैन आई हेट अदर्स
एट ग्लिम्स ऑफ फ्यू फॉल्ट, एट ग्लिम्स ऑफ फ्यू फॉल्ट्स। ये टॉलरेंस पे आप विवेकानंद जी को कोट करते हुए लिख सकते हो। तो साइंटिफिक टेम्पर हो गया, पब्लिक सर्विस की बात हो, ठीक है, कैरेक्टर की बात हो, टॉलरेंस की बात हो, तो आप स्वामी विवेकानंद का जिक्र कर सकते हो। फिर आ जाते हैं टैगोर जी पे। टैगोर जी पे क्या, टैगोर जी क्या कह रहे थे? ह्यूमनिज्म ओवर नेशनलिज्म। ठीक है, तो अगर इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है तो आप ह्यूमनिज्म की, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट से भी ऊपर है ह्यूमन इंटरेस्ट। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज को हम चाहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कंट्रीज उठें और ह्यूमन इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करें, तो आप टैगोर जी को वहां पे कोट कर सकते हो। फिर एजुकेशन एम कैरेक्टर बिल्डिंग। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वहां पर आप लिख सकते हो कि जो एजुकेशन का काम होता है वो कैरेक्टर बिल्डिंग का होता है, वहां पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और तो इसमें खास कुछ है नहीं, आप ये ह्यूमनिज्म वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप यूज कर सकते हो टैगोर जी का। बोस, बोस, सुभाष चंद्र बोस जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राइट्स ऑफ सोसाइटी आउटवे राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो कभी ऐसी सिचुएशन पड़ती है जहां पर इंडिविजुअल राइट्स तो लूज हो रहे हैं बट एक कॉमन गुड अचीव हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर आप सुभाष चंद्र बोस जी की ये बात कहते हुए उसको सही ठहरा सकते हो। ठीक है, तो बोस में आप ये कॉमन गुड मोर इम्पोर्टेंट, तो जहां पर भी ये बात आएगी तो आप वहां पर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब कुछ हम वैल्यूज भी कर लेते हैं। करेज, करेज क्या है? एबिलिटी टू डू समथिंग विद स्ट्रेंथ डिस्पाइट फियर पेन। एक बात को समझिए, करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। ठीक है, आपको डर लग रहा होगा, आपको दर्द हो रहा होगा, बट करेज इज ओवरकमिंग दैट फियर। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो? भगत सिंह, ठीक है, इन्होंने एक नॉन डेंजरस बॉम्ब फेंका था डिस्पाइट रिस्क ऑफ गेटिंग कॉट। उनको पता था कि उनको पकड़ा जा सकता है और पकड़ के उनको फांसी हो जाएगी, लेकिन इस डर के बावजूद भी उन्होंने एक नॉन डेंजरस बॉम्ब फेंका था। किसी को हानि पहुंचाना उनका एम नहीं था, वो अपनी बात को कहने का प्लेटफॉर्म चाहते थे, वो अपना विरोध जता रहे थे। तो भगत सिंह ये भी करेज में आप उसको साइड कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसी तरह आपको कई सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको नोट डाउन करते रहो अलग से, फिर वो आपको क्या है ना, सुनकर आप भूल जाओगे। दूसरा, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी में क्या करते हैं हम? ह्यूमिलिटी का मतलब होता है हैविंग मॉडेस्ट ओपिनियन, हैविंग मॉडेस्ट ओपिनियन ऑफ oneself ड्यू टू अवेयरनेस ऑफ लिमिटेशंस। तो आप थोड़े से हम्बल हो, आपको पता है कि भैया कमियां हैं अपने अंदर, तो अपने आप को आप घमंड नहीं कर रहे हो, तो ह्यूमिलिटी में आता है। तो एग्जाम्पल में आप कह सकते हो नेहरू विश्ड टू बी कॉल्ड प्रथम सेवक, यानी प्रधानमंत्री की जगह चाहते थे वो
प्रथम सेवक कहलाना। तो इट इज लाइक इट इज ह्यूमिलिटी। ठीक है, तो ह्यूमिलिटी में आप एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, नेहरू जी का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, ह्यूमिलिटी हो गया। तीसरा है आपका जस्टिस। जस्टिस क्या है? फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल। एग्जाम्पल, अंबेडकर अंबेडकर जी सैक्रिफाइस्ड कैरियर टू एंश्योर जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड। नेल्सन मंडेला का भी कह सकते हो आप, मार्टिन लूथर वाला भी एग्जांपल दे सकते हो आप। तो जस्टिस में गांधी जी का एग्जांपल दे सकते हो। तो ये आपके जस्टिस में आप एग्जांपल इनके किसी के भी आप दे दो। देखो पेपर में 2 ही 3 जगह होगा जहां पे जस्टिस एज अ वैल्यू आपका डिस्कशन में आ रहा होगा। तो कहीं आपने अंबेडकर जी लगा दिए, कभी आपने गांधी जी लगा दिए, कभी आपने नेल्सन मंडेला। तो आपके आंसर में ना वैरायटी आ जाती है। फिर आते हैं हम सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस में आप क्या एग्जांपल लिख सकते हो? देखो एक तो आप ये जरूर देखो तुकाराम ओम्बले, इनका करेज में भी देखो कोई भी एक्टिविटी होती है तो मैं इनकी एक्टिविटी पहले बता देता हूँ, फिर आप समझो कि वो कितनी वैल्यूज में यूज हो सकती है। तुकाराम ओम्बले जी ने क्या किया था कि अटैक हुआ 26/11 में। 26/11 में मुंबई अटैक में उन्होंने जो है स्टेशन में AK-47 लिए हुए जो टेररिस्ट आ रहा था, तो उन्होंने अपनी छाती पे सारी बुलेट्स ले ली ताकि वो दूसरों को ना मार सके। तो यहाँ पर आप देखते हो कि सैक्रिफाइस भी आपको दिख रहा है, करेज भी दिखा, सेल्फलेसनेस तो हमने बता ही दिया आपको। फिर आप इसी एग्जांपल में आप एक और वैल्यू देख सकते हो कि प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स क्यों? तुकाराम जी पुलिस में काम कर रहे थे, तो पुलिस का जो रोल है, जो प्रोफेशनल एथिक्स है, तो वो है लोगों की रक्षा करना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोफेशनल एथिक्स भी निभाई। तो आप देख रहे हो कि एक ही एग्जाम्पल आप कितनी वैल्यूज में यूज कर पा रहे हो। ठीक है, तो यही चीज है। जैसे नेल्सन मंडेला वाला एग्जाम्पल है, आप सेल्फलेसनेस में भी यूज कर सकते हो। कैसे, वो बता रहा हूं मैं। मंडेला sacrificed his young life and went to prison for 27 years. क्यों? To fight for his people. आप देख रहे हो सेल्फलेसनेस, अपने बारे में नहीं सोच रहे। तो ये भी एक तरह से आप देख सकते हो। सेल्फलेसनेस में आप क्या कर सकते हो, और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। देखो सेल्फलेसनेस बहुत जगह आएगा, इसलिए हम ज्यादा एग्जांपल इनके कर रहे हैं। फादर सेविंग मनी फॉर किड्स एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं सेल्फलेस बिहेवियर है कि भाई आप अपने लिए नहीं सोच रहे हो, अपने बच्चे के लिए सोच रहे हो। सैक्रिफाइस, तो वहां पे सैक्रिफाइस वाली भी चीज दिखती है। ठीक है, इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ड्यूरिंग डिजास्टर। तो भाई कभी भी डिजास्टर आता है, जैसे नेपाल में अर्थक्वेक आया, टर्की में आया, तो भाई हमने, इंडिया इज वन ऑफ द प्रोएक्टिव नेशंस जो तुरंत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने पहुंचती है। तो ये एक तरह से सेल्फलेस बिहेवियर है। ठीक है, तो ये सेल्फलेसनेस में आपके कुछ एग्जांपल्स हो गए। फिर आ जाते हैं हम कंपैशन। कंपैशन मैंने आपको समझाया था, एम्पथी प्लस एक्शन। तो एम्पथी प्लस एक्शन में आप एग्जांपल क्या दे सकते हो? आप सेंट टेरेसा का दे सकते हो। सेंट टेरेसा,
तो मदर टेरेसा जो थी, वो जिन्होंने उन्होंने काम किया जो कोलकाता में जो डाउन ट्रोडन था, तो कहीं ना कहीं कंपैशनेट बिहेवियर है, तो वो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। ठीक है। फिर आप लिख सकते हो टॉलरेंस। टॉलरेंस में आप लिख सकते हो कि नेहरू इंक्लूडेड मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन कैबिनेट। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि आपके व्यूज अलग हैं, हो सकता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप भी वही चाहते हो जो हम चाहते हैं, तो आप टॉलरेंट बिहेवियर शो कर रहे हो। तो ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। टॉलरेंस में मैंने आपको गांधी जी का भी बताया, वो भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में तो आपको तमाम मिल जाएंगे। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूं आपको। एपीजे अब्दुल कलाम जो जी थे, उन्होंने कहा डिड नॉट एक्सेप्ट पर्सनल गिफ्ट्स टू प्रिवेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, इंटीग्रिटी की बात हो गई। फिर आप कह सकते हो इसी में इंटीग्रिटी में आप एग्जांपल दे सकते हो लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने क्या था, यूजिंग ओन कैंडल्स फॉर पर्सनल यूज। तो भाई जो सरकारी संपत्ति थी वो अपने इस्तेमाल मतलब अपने यूज में नहीं लेते थे, तो ये भी एक तरह से इंटीग्रिटी है। फिर आप कई बार अपने पर्सनल एग्जांपल भी आप बता सकते हो कि रिपोर्टिंग एक्स्ट्रा मार्क्स इन क्लास टेस्ट ड्यू टू टोटलिंग एरर। कई बार आपसे क्या है, आपका पर्सनल भी पूछ लेता है, तो आप ये भी वहां पे ऐसा हाइपोथेटिकल भी बना सकते हो, नहीं तो आप वैसे जो आपको अगर आपने एक्चुअल कुछ किया है तो भी आप लिख सकते हो उस तरह से। ठीक है। इंटीग्रिटी के मैंने आपको बता दिया। सैक्रिफाइस भी आप देख लो एक बार। सैक्रिफाइस में तो मैंने आपको फादर वाला भी बता दिया, तुकाराम ओमले जी का भी आप ले सकते हो। ठीक है। तो सैक्रिफाइस में आप एक और ऐड कर लेना, टैगोर रिनाउंस्ड नाइटहुड। नाइटहुड आफ्टर जलिया वाला बाग मैसेकर। ठीक है। तो आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर टैगोर जी रिनाउंस दी नाइटहुड। तो काइंड ऑफ आप इंटीग्रिटी भी शो कर रहे हो यहाँ पर। इंटीग्रिटी कैसे, अगर आप कोई चीज अपने बिलीफ में रखते हो, उसी को आपको एक्शंस में भी रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर इंटीग्रिटी भी शो हो रही है, सैक्रिफाइस भी शो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज में एक ही चीज मिलती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है ना, जो बार बार रिपीट होती है, वो आपको मैंने कर दी। एक और आप कर लो, जैसे ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी पे आता है तो आप लिख सकते हो एसडीजी इंडेक्स। भाई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे काम कर रहा है ना। पोल्यूशन असेसमेंट बेस्ड ऑन AQI। ठीक है। ऑप्शंस ऑफ माइंस। तो ये ऑब्जेक्टिविटी है भाई, सेट पैटर्न पे चीजें हो रही हैं। ओपननेस पे आप एग्जांपल देना है आपको कुछ। ओपननेस ट्रांसपेरेंसी वाली बात हम कर रहे हैं, तो आरटीआई डिस्क्लोजर्स, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ डेटा ब्रीच। तो अगर आपका डेटा ब्रीच हो गया ऐप से, सर्वर से, तो आप
खुद से ही बता दो लोगों को कि आपका जो है ना डेटा ब्रीच हो गया है हमारे एंड से। तो ये ओपननेस पे भी हमने कई एग्जांपल देख लिए, ऑब्जेक्टिविटी पे देख लिए, सैक्रिफाइस पे। तो कुछ मैंने यहाँ पर वैल्यू बेस्ड आपको एग्जांपल दे दिए हैं, यहाँ पर मैंने आपको पर्सन वाइज कुछ एग्जांपल दिए थे, इसी तरह मैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटर बेस्ड एग्जांपल्स भी आपको दे रहा हूँ। अब हमने एडमिनिस्ट्रेटर बेस्ड तो हमने तीन तरह से देख लिए। पहला हमने लीडर्स से देख लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स, फिर हमने वैल्यू बेस्ड एग्जांपल्स देख लिए। अब हम कुछ सिविल सर्वेंट बेस्ड ले लेते हैं। टीएन शेषन। अब टीएन शेषन जी के क्या है? पहला ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने फोटो वोटर आईडी कार्ड लेके आए थे, कार्ड टू एलिमिनेट बोगस एंड डुप्लीकेट वोट्स। दूसरा अकाउंटेबिलिटी के लिए उसके लिए इन्होंने क्या किया? अकाउंटेबिलिटी, लिमिटिंग कैंडिडेट एक्सपेंडिचर, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के लिए किया। फिर इम्पार्शियलिटी के लिए क्या किया? इम्पार्शियलिटी के लिए भी देख लेते हैं। इम्पार्शियलिटी के लिए इन्होंने क्या किया? अपॉइंटेड इलेक्टोरल ऑफिशियल्स आउटसाइड स्टेट, यानी कि अगर यूपी में इलेक्शन है तो आप केरला से इलेक्टोरल ऑफिशियल्स बुला रहे हो जिनका कोई लेना देना नहीं है लोकल पॉलिटिक्स से। तो दिस वे आप जो है फेयर इलेक्शन कराने की कोशिश कर रहे हो, इम्पार्शियल इलेक्शन करा रहे हो आप। चौथा डी में आप कर लेते हो परसुएशन। परसुएशन पे देखो अक्सर सवाल आ जाता है तो उसके भी एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। इम्प्लीमेंटेड इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट बाय परसुएडिंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपने टीएन सेशन से आपने चार वैल्यूज पे एग्जांपल देख लिया, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियलिटी और परसुएशन। तो ये चार एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। फिर दूसरे क्या हैं? ई श्रीधरन, इनको मेट्रो मैन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनका क्या था? अगर आपको विजनरी बताना है, एग्जाम्पल देना है, तो उन्होंने वर्ल्ड क्लास मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन दिल्ली। तो आज जो दिल्ली की लाइफलाइन है दिल्ली मेट्रो, तो ये विजन किसने देखा था? ई श्रीधरन जी ने देखा था। और उस टाइम पे बहुत ऑपोजिशन भी था इस चीज को लेकर, रेल प्रोजेक्ट फॉर दिल्ली। तो विजनरी अगर आपको कहीं एग्जांपल देना है, विजनरी, लीडरशिप, ये सब उसी में आ जाएगा, ठीक है। लीडरशिप में एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, केम 15 मिनट्स अर्ली देन हिज स्टाफ। आप जो चीज चाहते हो लोगों से करना, आपको पहले खुद करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। केम 15 मिनट्स अर्ली देन हिज स्टाफ। वर्क कल्चर, वर्क कल्चर पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि भाई आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा विदाउट डिसिप्लिनरी एक्शन। आपसे कहा गया कि आप अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज करो, यूटिलाइजेशन ऑफ फुल पोटेंशियल, यानी डरा धमका के आपसे काम नहीं लिया जा रहा है कि भाई अगर आपने काम नहीं किया तो आप पे एक्शन हो जाएगा ना। आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो जहां पर आप मोटिवेट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो कि भाई आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट काम करो और हम आपके साथ हैं। तो ये कहीं ना कहीं वर्क कल्चर भी इंप्रूव करने की बात होती है, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट्स आप ई श्रीधरन जी के याद कर सकते हो। फिर प्रशांत नायर, ये क्या? ये हैं डीसी थे ये केरला में, ठीक है। तो इन्होंने भी कुछ इनिशिएटिव लिए, ऑपरेशन
सुलेमानी। ऑपरेशन सुलेमानी क्या है? ये है डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटरी प्रोजेक्ट। किस लिए है? टू एड्रेस हंगर इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो ऑपरेशन सुलेमानी चला। ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो प्रशांत नायर जी में। फिर आप आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, इन्होंने क्या किया? पीपल्स रोड, इन्होंने लोगों की मदद से ही, सरकारी मदद कुछ भी नहीं ली, उन्होंने सिर्फ लोगों से मदद की ली और पब्लिक पैसे को पूल करके इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोड कंस्ट्रक्ट कराई जिससे लोगों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई। तो पीपल्स रोड। तो यहां पर आप किस तरह से लिख सकते हो? इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, ठीक है, लीडरशिप, कंपैशन। कंपैशन तो था ना कि भाई लोगों को इतना चल के जाना पड़ता था, तो आपने रोड कंस्ट्रक्ट कराने की बात कही। तो ये सारी चीजों में जहां पर भी आपको लगता है आप आर्मस्ट्रॉन्ग पामे वाली बात लिख सकते हो। फिर सत्येंद्र दुबे, इन्होंने क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में डिस्क्रिपेंसी बताई थी। डिस्क्रिपेंसीज सबके सामने बता दिया था, तो काइंड ऑफ विसल ब्लोअर। तो विसल ब्लोअर में आप एग्जांपल लिख सकते हो सत्येंद्र दुबे का। परमेश्वरन अय्यर, ये देखो बहुत है, ये आप कई जगह यूज भी कर पाओगे। लीडरशिप में इन्होंने क्या कहा कि भाई आप जो है ओडीएफ की बात कर रहे हो, ठीक है, आप ओपन डेफिकेशन फ्री की बात कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का रेजिस्टेंस क्या होता है कि भाई घर पे फीकल मैटर इकट्ठा होगा, उसको क्या करेंगे? तो व्हाट ही डिड इज कि रिमूव्ड फीकल मैटर विद हैंड्स इन विलेज ऑफ तेलंगाना, यानी लेड बाय एग्जाम्पल। भाई आप लोगों को सिखा रहे हो ना कि कोई बात नहीं भाई, ये आपका ही है और आप इसको बाहर फेंक कर भाई आप चीजें क्लीन रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गंदगी नहीं आप घर के अंदर ले आ रहे हो। तो रिमूव फीकल मैटर विद हैंड्स, आपने एग्जाम्पल देकर वो बात समझाई। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और कई जगह यूज हो जाता है आसानी से। फिर स्वरो शीश सोमवंशी, सरोशीष सोमवंशी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया कि भाई एसी को लिया जो इनके रूम में था, उसको इन्होंने अपने रूम से हटवा के कहाँ लगवा दिया? न्यूट्रिशनल रिहैब सेंटर। वहां पर क्या थे? जितने भी बच्चे थे ना, मैल नरिश्ड बच्चे, भाई गर्मी में कोई हीट स्ट्रोक और वो सारी चीजों से बचाने के लिए उन्होंने उस अपना ही एसी लगा दिया। तो इससे क्या है? एम्पथी दिखती है, कंपैशन दिखता है, सैक्रिफाइस दिखता है, ठीक है, लीडरशिप दिखती है। तो आप इस बात को समझिए कि एक पॉइंट से आप बहुत सारे वैल्यूज को केटर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक एग्जाम्पल एक ही वैल्यू में फिट होता है, तो मल्टीपल जगह आप फिट कर सकते हो इसको। तो ये हो गया आपका यहाँ वाला बात, ठीक है। लगभग हमने एग्जाम्पल्स कर लिए, कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और रुक जाइए, क्या हो सकता है? रूल ऑफ लॉ लिख लो। रूल ऑफ, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? पर्सनल में आप लिख सकते हो कि भाई फादर ऑलवेज गेव सेम पनिशमेंट टू सिबलिंग्स। तो कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ जो भैया एक के लिए एप्लीकेबल है वही सबके लिए एप्लीकेबल है। फिर वैसे गवर्नमेंट में आप क्या कर सकते हो कि
आपका जो प्रोसीजर है वो सब पे सेम है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग है, किसी के लिए अलग है ना, रूल ऑफ लॉ। फिर बाकी सब तो आप लिख ही लोगे, मैंने काफ़ी हद तक आपको करा ही दिया है, कुछ ख़ास आपका बचता नहीं है। अगर आपको कोई आता है एग्ज़ाम्पल, तो आप उसी में ऐड कर सकते हो जो लिस्ट मैंने आपको दी है। नहीं तो आप इन्हीं एग्ज़ाम्पल्स को, आपको कितने एग्ज़ाम्पल याद करोगे? इन्हीं एग्ज़ाम्पल को इधर-उधर घुमा कर ना काम चल जाता है। देखो मॉरल थिंकर्स वाले में भी आप बहुत कुछ पढ़ोगे प्रिंसिपल्स, ऐसा नहीं है, जैसे एरिस्टोटल हो गया, सोक्रेटिस, इन्होंने भी बहुत बातें करी थी, तो वो भी आपका यूज होता है इधर उधर। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बता दिए इतने सारे। इसके अलावा मैं आपका एक कोड्स पर भी एक लेक्चर लूंगा, जहां पर मैं बहुत ही जो जेनरिक कोड्स होते हैं और कहाँ पे वो कोड यूज हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका वो वाला भी पार्ट वैल्यू एडिशन हो जाए। आई होप आपको ये वाली सीरीज आपके काम आ रही हो। अगर काम आ रही है तो प्लीज डू कमेंट, हमें भी पता चलता है कि जो हमारी मेहनत है वो आपकी किसी तरह आपको हेल्प कर रही है। ठीक है, थैंक यू।